के पद से हटा दिया गया। आज से यहाँ के मंत्री हमारे छोटे भाई हरदौल हैं। ठीक है महाराज, करके आओ जाओ। सुनो सुनो नगर वासियों, जिस समय महाराज के यहाँ जो पुराने मंत्री थे ठाकुर पहाड़ सिंह, उनको रिटायर्ड किया गया और मंत्री पद पर उनके छोटे भाई हरदौल को रखा गया। खबर कानों कानों तक नगर ओरछा में फैली तो पुराने मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह, जिन्होंने सारी ही प्रक्रिया को बदल दिया, आप देखें भयंकर खलनायक का रौल आशीष संगमा जी के द्वारा। किस चीज का ऐलान हो रहा है? आपने नहीं सुना? नहीं। जो यहाँ के पुराने मंत्री थे ठाकुर पहाड़ सिंह, उनको रिटायर्ड किया गया और जो उनके छोटे भाई हरदौल हैं उनको मंत्री बनाया गया। वाह, आज हम बुढ़े हो गए तो जुझार ने हमें मंत्री पद से हटा दिया। अरे मेरा भी नाम पहाड़ सिंह है। भाई भाई में फूटन करवा दी, ईट से ईट ने बजवा दी, तो मेरा भी नाम पहाड़ सिंह नहीं। हम बुढ़े हुए तो क्या हुए, हमें मंत्री पद से हटा दिया। चलता हूं महाराज के पास। सेवक है? कहिए। महाराज दरबार में है। हाँ, उनसे जाके कह दो तुम्हारे पिता के जमाने के बूढ़े मंत्री पहाड़ सिंह तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, महाराज जो आपके पिता के जमाने के मंत्री थे ठाकुर पहाड़ सिंह, वो आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। ठीक है महाराज। मंत्री वर, क्या कहा? आपको महाराज ने इज्जत के साथ बुलाया है। चलो। मंत्री बनाओ। आज क्या बात है, यहाँ की याद कैसे आ गई? महाराज अचानक इस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। श्री राजा, आज श्री राजल महाराज को और है मेरा परिणाम और आया हूं महाराज दरबार में राज और मुझे है तुमसे तुम्हारे आया और सब प्रकार से खुशहाली महाराज एक बोझले। मंत्री वो बोझ कौन सा है, हमें साफ साफ बताओ। घर घर मच रहा शोर। कैसा शोर? हाँ महाराज, ऐसा शोर कि मैंने सुना इसलिए आपके पास आया। घर घर मच रहा शोर, मेरे प्रजा को बहुत समझाया और जब नहीं सुनी गई राजन मुझे पे तो पास तुम्हारे महाराज। तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो। हाँ महाराज। हमारे पिता के समान हो। बिल्कुल, आपका नमक खाया है हमने
और महाराज झूठ बोलना पाप है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना पाप है, गंगा माँ की सौगंध खा के कहता। मंत्रीवर, तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो, हमारे पिता के समान हो कि तुम हो पुराने मंत्री, मेरे पिता समान, और कहे तुम्हारी और ना करूं तुम्हें मुंह रखना, तुम हमारे पिता के जमाने के नहीं महाराज, आपका नमक खाया है। कि मैं मुंह रखना दान और बात कर मानू नहीं तुम्हारी, और बतलाओ क्या बात है जिस पर घर घर चर्चा। राजकाज में मेरी गड़बड़ नहीं महाराज, राजकाज में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है तो आपके घर में ही गड़बड़ है। दोस्तों, हमारे घर में इस समय आप महाराज जुझार सिंह की भूमिका पर देख रहे हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार, इकलौते कलाकार मास्टर श्री राजाराम परिहार जी अकोना। इनकी सुंदर आज खलनायक की आप देख रहे हैं। बुंदेलखंड में अगर कोई खलनायक इनके बराबर नहीं है और ये अकेले शान हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह की भूमिका पर आप देख रहे हैं मास्टर आशीष संगामा, जो आज कंपनी के हमारे बहुत अच्छे जोकर मास्टर हैं। धन्यवाद। राजकाज में मेरे गवाह और साफ करो धारी, हो रही बे मंत्री मुझको चिंता लगी है। बात जल्दी बतलावो तुम, न पल की देर लगावो तुम, हमें है जिंदा भारी, करो उसका इंतजाम अभी हो जाए हुक्म सरकार। महाराज, लेकिन बताने के पहले मेरी जान बख्शी जाए तो मैं साफ साफ आपको बता दूंगा महाराज। क्या कहा? भगवान न चाहे झूठ बुलाए, गंगा माँ की सौगंध महाराज, मैं सच सच आपको बताऊंगा, झूठ तो कभी बोलता ही नहीं महाराज। तुमने क्या कहा? मेरी जान बख्शी जाए? हाँ महाराज। मंत्रीवर, तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो, हमारे पिता के समान हो। ये ठाकुर जुझार सिंह का वचन है कि साहब तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। जय हो महाराज। तो सुने आप, सुनाओ। कौन सी गड़बड़ है, प्रजा में शोर कैसा हो रहा है। हे भाई हरदौल तुम्हारा मेरा छोटा भाई हरदौल एक भक्त है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। लेकिन महाराज उस ब्रह्मचारी की करतूतें तो सुने आप। हे भाई हरदौल तुम्हारा और भाभी संग ऐसे उड़ाता। जरा भी लज्जा नहीं आई? हम तुम्हें पिता के समान मानते हैं, इतना बड़ा तोहमत लगा रहे हो मेरे छोटे भाई पर। नहीं, ये सब झूठ है, कभी नहीं हो सकता है। नहीं महाराज, मैंने पहले ही कहा था मेरी जान बख्शी जाए, गंगा माँ की सौगंध। अगर मैंने वचन नहीं दिया होता तो अट्टेटुआ दबा देता। ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, गंगा, तुलसी सब कुछ बदल सकता है, मगर मेरा छोटा भाई हरदौल इतना नीच काम कभी नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज,
अगर मैंने वचन नहीं दिया होता तो टेंटुआ दबा देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? महाराज, मैंने पहले ही कहा था आप मेरी जान बख्शे। है भाई हर गाल तुम्हारा और भाभी संग ये से उड़ाता और सारे दिन महलों में रहता और यहाँ कभी ना हो रही पिजामी बदनामी बहुत। क्या कहा? हमारी रियासत में, हमारी प्रजा में हमारी बदनामी हो रही अपने है। कानों से सुना महाराज, गंगा माँ की सौगंध झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने कानों से सुना? कानों से। ये कैसे हो सकता है? महाराज, हो रही बदनामी प्रजा में बहुत, प्रजा को मैंने बहुत समझाया और इसी सबब से महाराजों में और पास तुम्हारे कैसे हो सकता है मंत्रीवर? महाराज भगवान जाने। ये तुमने कानों से सुना? अपने कानों से सुना। तुमने अपने कानों से? अपने कानों से। नहीं। मंत्रीवर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मंत्रीवर, भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है मंत्रीवर, भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। महाराज, भगवान ना चाहे झूठ बुलाए, कैसे कहने झूठ है? अपने कानों से सुना महाराज। मुझे कुछ पता ही नहीं मंत्रीवर, तुम्हें क्या सुना रहे हो? महाराज, गंगा माँ की सौगंध, जिसकी कहो उसकी सौगंध खा के कहता हूँ ये बात सच है। नहीं कि बात जो तुमने कही मंत्रीवर, भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। भगवान के लिए कैसे कह दूं महाराज झूठ है? कि बात जो तुमने कही और मुझको तो मालूम नहीं लगा रहता है और राम भजे में और इसीलिए आता नहीं। नहीं भगवान के लिए कह दूंगी वो मेरा छोटा भाई हरदौल अपनी भाभी माँ को माँ समझता। अरे माँ समझता है महाराज? माँ नहीं समझता और कुछ समझता है जो मैंने तुम्हें बताया है। नहीं, भाभी उसकी पतिव्रता, कि भाभी उसकी पतिव्रता है और मानता उसकी कही, लेकिन मेरी समझ में, देखो मेरी समझ में और ये नहीं आता। अरे बेटा क्यों ऐसा है? महाराज, हरदौल जगत में भक्ति करता इन सबको दिखलाने को, ऐसी तो भक्ति बहुत नहीं की जिसने कोई जान ना पाए भेदों को। अरे वो तो भक्ति ऐसी करता तेरी चुराने। सुनकर तेरी बात मंत्री, अरे सुनकर तेरी बात मंत्री, दिल मेरा घबराया है। बुरा किया इन दोनों ने जो कुल में दाग लगाया है। मैं तो अपना हेतु समझता, मन में कपट समाया है। बताओ मंत्री, कौन सा जतन करूं जिससे होवे समाया भवानी की सौगंध मैं हरदौल को जान से मांगू। महाराज नहीं महाराज,
ऐसा नहीं करना आप, और मैं चाहता भी लूंगा, ये पापा काम मैं नहीं चाहता हूँ महाराज। लेकिन अब दुनिया कह रही है, मैं दुनिया से क्या कहूं महाराज। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आपके राष्ट्रवाद की खातिर हर दौर ऐसा कर रहा है। फिर मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताओ। उपाय है, महारानी पतिव्रता है, आप कह रहे थे पतिव्रता है, तो बाजार से जाएं आप, एक जहर की शीशी मंगवाएं, जहर भरे भोजन बनवाएं, महारानी से कहो हरदौल का निमंत्रण करें और जहर भरे भोजन खिलाएं। अच्छा, अगर वो पतिव्रता है, हाँ तो जहर भरे भोजन खिलाएं। नहीं अगर तो वो हरदौल से प्रेम करती है तो नहीं खिलाएगी महाराज। यदि भोजन नहीं खिलाए तो आप समझ लेना कि दाल में काला है। अरे दाल ये तुमने ठीक उपाय बताया मंत्री। तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो, हाँ, महाराज। हमारे पिता के समान हो। ये राज बता के तुमने हमारी आंखें खोल दी। आपका नमक खाया है महाराज हमने। आज से हम तुम्हें दोबारा यहाँ का मंत्री नहीं बनाएंगे। महाराज, नहीं महाराज, हम बुढ़े हो गए हैं, अब राजकाज कैसे संभालेंगे महाराज, ये कार्य हम नहीं, तुम जैसे सरासर ईमानदार सेनापति हमारी प्रजा में रहना जरूरी है। कोई हाजिर है, हमारी तलवार लाओ, इधर आओ। नहीं, ये ताश संभालो। दुनिया में तू रहेगा या मैं? जाओ संभालो।